देखिए फंक्शन जो चैप्टर है इसमें कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं, एक बार हम उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे डोमेन। मेन टॉपिक मैं बता रहा हूँ। दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे रेंज। तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे इवन एंड ऑड फंक्शन। चौथा टॉपिक पढ़ेंगे हम पीरियोडिक फंक्शन। पांचवा टॉपिक पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ फंक्शन। सिक्स्थ टॉपिक पढ़ेंगे हम कॉम्पोजिट फंक्शन। सेवंथ टॉपिक पढ़ेंगे हम इनवर्स ऑफ फंक्शन। एंड एट्थ हम लोग पढ़ेंगे ये टाइप्स ऑफ फंक्शन, कंपोजिट, इनवर्स ऑफ फंक्शन। और एट्थ हमारा टॉपिक है हमारा फंक्शनल इक्वेशन। मेन ये टॉपिक रहेंगे हमारे जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने। एक बार नोट कर लीजिए, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए डोमेन क्या होता है, शुरुआत से मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। किसी भी फंक्शन में हम जो इनपुट डालते हैं और उस इनपुट के रेस्पेक्ट में अगर आउटपुट भी आता है तो वो जो इनपुट होता है उसे ही हम लोग डोमेन कहते हैं। यानी हम डेफिनेशन अगर लिखें तो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच set of values of a for which function is defined, function is defined या डिफाइन है मतलब मशीन, ठीक है, और टेक्स रियल वैल्यूज यानी आउटपुट दे रही है, इज कॉल्ड डोमेन। इज कॉल्ड डोमेन। यानी अब बोर्ड में कहाँ तक सीमित था, जो 11th में आप पढ़े थे कहाँ तक सीमित था, दो ही तरह के फंक्शन आपके बोर्ड में दिए गए थे। तो उस चीज के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। क्या दो दो चीजें दे रखी थी आपको कि भाई अंडर रूट सबसे पहले पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की फॉर्म है, तो जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। पहली कंडीशन हमेशा हम ये देखते थे। दूसरा, अगर अंडर रूट आ रहा है तो नो डाउट फंक्शन एग्जिस्ट कब करेगा, जब अंडर रूट के अंदर जीरो या जीरो से बड़ा आएगा। और अगर वन अपॉन अंडर रूट एफ एक्स आ रहा है, वन अपॉन अंडर रूट एफ एक्स आ रहा है तो नीचे अगर एफ एक्स आ रहा है, greater than 0. एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। क्योंकि इक्वल टू जीरो हो गया तो वन अपॉन जीरो प्रॉब्लम करता है, वो नहीं। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर मैं सबके एक बार डोमेन और रेंज लिखवा दे रहा हूँ। अब जितने भी फंक्शन हमने पढ़े सबके डोमेन रेंज एक बार हम लोग देख लेते हैं। फंक्शन, डोमेन और रेंज, जितने भी मशीनें आज तक पढ़ाई मैंने आपको सबका मैं एक साथ लिखा दे रहा हूँ ताकि एक साथ नोट हो जाएगा। देखिए जैसे साइन एक्स का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, रेंज होता है -1 से 1। कॉस एक्स का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, रेंज होता है -1 से 1। टेन एक्स का डोमेन होता है r-2n+1 π/2, रेंज होता है ऑल रियल नंबर। कॉट एक्स का डोमेन होता है r-n π, रेंज होता है ऑल रियल नंबर। sec x का डोमेन होता है r-2n+1 π/2, रेंज होता है -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। cosec x का डोमेन होता है r-n π, रेंज होता है -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ठीक है, ये हो गए 6 फंक्शन हो गए। इसके बाद
जो फंक्शन मैंने आपको पढ़ाए, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, इसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, रेंज क्या होता है इंटीजर। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, रेंज होता है 0 से 1। 0 कब रहता है फ्रैक्शनल पार्ट? इंटीजर्स में। जब इंटीजर। बिल्कुल बिल्कुल रंजन, बिल्कुल सही। एसजीएन, डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, रेंज होता है -1, 0 और 1। ठीक है, तो ये आगे आगे दूसरे फंक्शन देखते हैं हम लोग। तो अगला देखिए, फंक्शन डोमेन और रेंज। तो देखिए, अब इसके बाद और जो फंक्शंस हैं इसको हम लिखते हैं। इसके बाद देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है? बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए, और एक्सपोनेंट पॉजिटिव। लॉग फंक्शन की रेंज क्या होती है? ऑल रियल नंबर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर। रेंज क्या होती है? 0 टू इंफिनिटी, यानी केवल क्या लेता है? ओनली पॉजिटिव रियल नंबर। और कौन सा फंक्शन पढ़ाया था आप लोगों को? मॉडुलस। सर मॉड्यूलस। मॉडुलस फंक्शन, डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज क्या हो गई? 0 से इंफिनिटी। अब देखिए, 6 फंक्शन मैं आपको अगले चैप्टर के लिखवा रहा हूँ। क्वेश्चंस में आपको अभी भी कराऊंगा, पर वो आपको पढ़ाया नहीं जा सकता। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स याद अभी से कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में काम आएगा। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -1 से 1, रेंज होती है -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -1 से 1, रेंज होता है 0 से पाई। tan इनवर्स एक्स का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, और रेंज होती है -π/2 से π/2। कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, रेंज होती है 0 से पाई। सेक इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -∞ से -1, यूनियन 1 से इंफिनिटी, और रेंज होती है 0 से पाई एक्सक्लूडिंग π/2। कॉसेक इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -∞ से -1, यूनियन 1 से इंफिनिटी, रेंज होती है -π/2 से π/2 एक्सक्लूडिंग 0। नोट करिए। देखिए, जैसे बिल्कुल आसान क्वेश्चन, जैसे x-1/x-2। तो भाई मैंने आपको दो ही चीजें बताई कि सबसे पहले यहाँ पर आसान से हम हार्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर एक बहुत ही हाइट पकड़ेंगे हम। फंक्शन एग्जिस्ट कब करेगा? मैंने बोला डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, यानी x किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2 को छोड़ के आप कुछ भी ले सकते हैं। समझते हो ना इतना तो आप लोग? हाँ जी। यस। हाँ, जैसे fx इज इक्वल टू, मान लीजिए 3 जैसे 4 - x², ऐसा आ गया। तो भाई डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, यानी 4 किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? x² के, यानी x किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? हाँ जी, +-2। बिल्कुल +-2 के। तो डोमेन क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर माइनस +-2। सब कुछ ले लो, इनको छोड़ दीजिए। अगला, जैसे fx इज इक्वल टू √(x² - 5x + 6)। तो भाई अब देखो यहाँ पर अंडर रूट आ गया, तो अंडर रूट आते ही क्या होता है? अंडर रूट आते ही अंडर रूट के अंदर वाला क्या होना चाहिए बच्चे? पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब इसके फैक्टर किए, x² - 3x - 2x + 6 > 0,
x x minus 3 minus 2 x minus 3 greater than equal to 0। यहाँ पर अगर हम ध्यान देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, इसका जो डोमेन आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो वेवी कर्व अगर हम लगाते हैं तो ये 2 3 प्लस माइनस प्लस पॉजिटिव चाहिए, आपका आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। समझ रहे हैं मेरी बात? अगला देखिए, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। वही देखो, न्यूमरेटर में कोई प्रॉब्लम वाली बात दिखनी थी, डिनोमिनेटर में अंडर रूट दिख रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, अंडर रूट के अंदर वाला क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अरे क्लियर? तो आपका क्या हो जाएगा, x माइनस टू एक्स प्लस टू शुड बी ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में, तिवारी जी, डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये 2 और माइनस 2, ये माइनस 2 प्लस माइनस प्लस पॉजिटिव साइन चाहिए, तो यह आ गया माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है मेरी बात सबको? अगला देखिए, ये जेई मेन में आया हुआ है बहुत पहले, अंडर रूट एक्स माइनस मॉड एक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो अब फंक्शन एग्जिस्ट कब करेगा, जब x माइनस मॉड एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। यानी देखो, मॉड को इंडिविजुअली तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो यानी x इज ग्रेटर देन मॉड एक्स, यानी x की वैल्यू मॉड एक्स से बड़ी होनी चाहिए। वैसे तो मैं डायरेक्ट देख के बता रहा हूँ कि ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। सॉल्व करके कैसे बताएं, अगर हम बात करें तो देखो, तीन तरह के नंबर होते हैं, एक तो पॉजिटिव नंबर होता है, एक नेगेटिव नंबर होता है, और एक जीरो होता है। ठीक है, अगर मैं पॉजिटिव नंबर ले लूं, जैसे मैंने 2 ले लिया, तो आप यहाँ पर रख के देखिए क्या ये सत्य निकलेगा? नो सर। तो यानी किसी भी पॉजिटिव नंबर के लिए बात वैलिड नहीं है। अगर मैं नेगेटिव नंबर ले लूं, जैसे -2, तो आप देखिए जरा, -2 इज ग्रेटर देन मॉड -2, क्या ये सही होगा? सर तो यानी ना पॉजिटिव नंबर के लिए सही होगा। अच्छा, जीरो के लिए सही होगा? नो सर। तो भाई ना पॉजिटिव के लिए सही, ना नेगेटिव के लिए सही, ना जीरो के लिए सही, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 5। समझ गए? अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, मॉड x माइनस एक्स, तो अब क्या होगा, मॉड x माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स में 0। एग्जिस्ट करेगा। हाँ, मॉड x ग्रेटर देन x। अब ये कहाँ पर वैलिड है? अब अगेन तीन तरह के नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर होता है, नेगेटिव नंबर होता है, जीरो। तो जैसे पॉजिटिव नंबर के लिए मैं देखता हूँ, तो मॉड 2 इज ग्रेटर देन 2, क्या ये वैलिड है? नहीं। समझ रहे? अगर मैं नेगेटिव नंबर के लिए देखता हूँ, जैसे मैंने -2 के लिए देखा, तो क्या नेगेटिव नंबर के लिए वैलिड है ये चीज? यस सर। यानी ऑल नेगेटिव नंबर्स के लिए वैलिड है। अगर मैं 0 रखूं तो क्या वैलिड है? नॉट वैलिड। तो ये क्या है, ओनली नेगेटिव नंबर के लिए वैलिड है, तो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू r माइनस। कई बच्चे शायद नहीं जानते इन नोटिफिकेशन का मतलब। देखिए, ऑल रियल नंबर मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। आर प्लस होता है पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर मीन 0 से इन्फिनिटी। आर माइनस नेगेटिव रियल नंबर। आर जीरो क्या होता है, एनीवन? जीरो ही होता है सर। आर जीरो होता है जीरो को छोड़ के सारे रियल नंबर, सारे पॉजिटिव और सारे नेगेटिव। नोट करिए। देखिए, जैसे ये आरडी का एग्जांपल था, अगर आप 11th में आरडी करते, मैंने 11th में ऐसे क्वेश्चन कराए थे डोमेन के, मॉड x माइनस 1 अपॉन मॉड x माइनस 2। तो देखिए, मॉड को इंडिविजुअली कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मॉड को इंडिविजुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जब मॉड के अंदर वाला क्या होगा, पॉजिटिव। किसी को कुछ पूछना है तिवारी जी? नहीं सर। चलिए, मॉड के अंदर वाला पॉजिटिव होना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पर देख के इसको डर रहे हैं, तो आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर हम डर जा रहे हैं कि सर ने मॉड में तो पढ़ाया नहीं था, बिल्कुल नहीं पढ़ाया,
तो सर ये बता रहे हैं कि मॉड को आप टी मान लो, जो आप जानते हो आप उसको उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लीजिए, टी माइनस वन अपॉन टी माइनस टू। अब यहाँ पर लिख दीजिए कि टी इज नॉट इक्वल टू टू, ठीक है। अब ये एक वेवी कर्व मेथड का क्वेश्चन बन गया, टी वन टू, नंबर लाइन पे अरेंज कर देते हैं, प्लस माइनस प्लस। तिवारी जी बार बार हैंड रेस कर रहे हो, क्या बात है? सॉरी सर, वो पुराना वाला हैंड रेज चलिए, टी बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से वन यूनियन टू से इन्फिनिटी। लेकिन बच्चा टी थोड़ी था, वो तो टी तो जबरदस्ती आपने मान रखा था, एक्चुअली तो मॉड एक्स था। तो टी क्या आ गया, वन या वन से छोटा, या टी क्या आ गया आपका टू से छोटा। अब टी एक्चुअली क्या है, मॉड एक्स। याद करो मॉड में इनइक्वालिटी पढ़ाई गई थी कि, मैं आपको यहाँ पे याद दिलाता हूँ कि मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए, एक्स बिलोंग्स टू क्या होता था, माइनस ए से ए। सर इसीलिए पढ़ाते थे कि आगे काम आना। मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो इसका रिजल्ट होता था माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू वन, इसका आंसर है एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन से माइनस वन, माइनस वन से वन। और मॉड एक्स ग्रेटर देन टू का मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू यूनियन टू टू इन्फिनिटी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओवरऑल सबको ले लिया तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू यूनियन माइनस वन से वन यूनियन टू से इन्फिनिटी। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है।